दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इंडिया में ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपनी एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, क्या आपको D2C करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं D2C के, प्लस क्या आपको इनिशियल लेवल पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे रीसेलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अमेजोन पे रीसेलिंग करने के क्या फायदे हैं एंड क्या नुकसान है, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखना, प्लस जो मैं टिप्स दूंगा उनको आप कहीं नोट डाउन कर लेना ताकि वो आपको हेल्प करें आपकी ब्रांड को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और मेरा नाम है अनमोल, मैं डिजिटल मार्केटिंग बड़ी का फाउंडर हूँ, जिस पर मैं इंडियन ई कॉमर्स, इंटरनेट ड्रॉपशिपिंग या फेसबुक एड्स के रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ ताकि आप अपनी ब्रांड को इंडिया के अंदर ग्रो कर सकें, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको रीसेंट पोस्ट की नोटिफिकेशन आती है। प्लस आप वीडियो को लाइक कर देना ताकि थोड़ा सा एल्गोरिथम पुश मिले इस वीडियो को ग्रो करने के लिए एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ आपके लिए नया नया कंटेंट लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ कि अमेजोन पर रीसेलिंग एक्चुअल में है क्या एंड क्या आपको इनिशियल में जब आप अपनी ब्रांड लॉन्च कर रहे हो आपको अमेजोन पर रीसेलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं एंड क्या नुकसान है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अमेजोन की बिजनेस मॉडल के ऊपर, ठीक है। अमेजोन एक मार्केट प्लेस है जिसमें बहुत सारे करोड़ों में ट्रैफिक है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सारी इन्वेंट्री होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इस इन्वेंट्री को वो अच्छे से फोटोशूट करते हैं, उस फोटोशूट की पिक्चर्स एंड वीडियोस वो अमेजोन पर लिस्ट कर देते हैं। अमेजोन पे जो ट्रैफिक होता है वो आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, अगर उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद आया, अगर उन्हें उस प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी लगी तो वो उस प्रोडक्ट को जल्दी से परचेज कर लेता है एंड फिर जो समझो आपने 200 रुपीज़ में एक प्रोडक्ट सेल करा, ठीक है। तो इस 200 रुपीज़ में से आपको एक एक्स अमाउंट अमेजोन को ऐसा कमीशन देनी पड़ती है आपके लिए ऑर्डर लाने के लिए, ठीक है। तो ये अमेजोन का बिजनेस मॉडल है जिसमें वो आपको ऑर्डर ला के देते हैं एंड आपको उनको कमीशन देनी पड़ती है उस ऑर्डर के बदले, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है, अगर आप एक छोटी ब्रांड भी लॉन्च करते हैं तब भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है एंड आपको इनिशियल लेवल पे ही अच्छी खासी सेल्स मिल जाती है। बट इसका नुकसान ये है कि आपके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं, ठीक है। अगर आपकी एक ब्रांड है उस पर ऑर्डर लाना या नहीं लाना वो सब कंट्रोल अमेजोन के हाथ में है, ठीक है। ऑर्डर्स ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सीजन्स, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस अदर फैक्टर्स, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है तो आपकी सेल्स ऊपर चल जाती है, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है जिसमें आपका प्रोडक्ट रिलेट नहीं करता तो आपकी सेल्स नीचे चली जाती है, ठीक है। तो आपके हाथ में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। प्लस अमेजोन पर रीसेलिंग करने का सबसे बड़ा नुकसान है गुडविल, ठीक है। जब आप एक कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे जो डिलीवरी करते हो, ठीक है, अगर उस कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, उसे वो प्राइस रेंज भी पसंद है, समझो आप 499 में एक प्रोडक्ट दे रहे हो जो कि स्किन केयर नीच में है, ठीक है। अगर कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रिपीट ऑर्डर करेगा, ठीक है, और वो रिपीट ऑर्डर अमेजोन के ऊपर ही करेगा, ठीक है। भले ही उसकी एक गुडविल बनी आपकी ब्रांड के लिए, ठीक है, बट वो गुडविल का यूज़ अमेजोन को मिला, आपको नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको अमेजोन को कमीशन देनी ही पड़ी, भले वो कस्टमर आपका रिपीट कस्टमर था, ठीक है। तो ये गुडविल जो है ना, ये किसी भी प्रॉफिट या किसी भी जो स्मॉल शॉर्ट टर्म गोल होता है उससे ज़्यादा कीमती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको अपनी ब्रांड ग्रो करनी है तो आपको इस गुडविल को कैप्चर करना होगा, ठीक है, थ्रू कंटेंट मार्केटिंग या कुछ और स्ट्रैटेजीज के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप D2C ही लॉन्च करो जब आप अपनी एक ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। D2C में फ़ायदा क्या होता है जी, आप इन्वेंटरी भी होल्ड कर रहे हो, ठीक है, आप लिस्टिंग भी कर रहे हो, बस वो लिस्टिंग आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर नहीं कर रहे हो, आप अपनी साइट्स पर कर रहे हो, ठीक है। अगर इनिशियल में आपके पास बजट नहीं है तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आप अमेजोन पे रीसेलिंग भी करो, आप अपनी D2C साइट भी करो, ठीक है। बट आपका फोकस होना चाहिए, आपको अपनी D2C साइट जो है वो ग्रो करनी है। क्यों समझो मैं एक D2C साइट चला रहा हूँ, ठीक है, मैं कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं उनको कॉल भी कर सकता हूँ, मुझे पता चलेगा कि हाँ क्या मेरी वेबसाइट में कोई कमी है, ठीक है, या मेरे प्रोडक्ट में कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण मेरी सेल्स नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कंज्यूमर का सेंटिमेंट्स, कंज्यूमर का बिहेवियर समझ सकता हूँ, ठीक है। ये फ़ायदा है D2C में, ठीक है। जब आप कंज्यूमर के सेंटीमेंट समझोगे, जब आप कंज्यूमर का बिहेवियर समझोगे, तभी आपके जो है पाथ में चेंज आएगा, तभी आप अपने कंपटीशन से अलग बन पाओगे, ठीक है। आप अपनी ब्रांड को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करो, ठीक है। आप इसे ऐसा सोचो कि मुझे इसे ग्रो करना ही है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो आप जब D2C करोगे ना, सी आप अमेजोन पर रीसेलिंग कर रहे हो, आपको ऑर्डर्स आने हैं, ठीक है, उस ऑर्डर से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को आप D2C में इन्वेस्ट करो, ठीक है। आप फेसबुक एड्स चलाओ, कंज्यूमर के सेंटीमेंट्स को समझो, जिससे आपको पता
चलेगा कि एक्चुअल में कंज्यूमर चाहता क्या है, किस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, ठीक है। तो इससे आपके पास डेटा भी आएगा, ठीक है। समझो एक कंज्यूमर को आपने ऑर्डर डिलीवर किया, ठीक है, उसका डेटा है आपके पास, ठीक है, आप उन्हें लाइक रीटारगेट कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग फेसबुक रीटारगेटिंग एड्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल में बेनिफिट्स है व्हेन यू सेल वाया D2C मॉडल दैट अमेजोन, ठीक है। अब अमेजोन में फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ उसमें लाइक ऑर्डर्स बहुत अच्छे आते हैं, और नुकसान भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ उसमें लाइक ऑर्डर की फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, आपको लाइक आपके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है जब आप अमेजोन से डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है। बट अमेजोन इज समथिंग लाइक वो एक खुद की मार्केट प्लेस है, वो अगर ग्रो करेगी तो वो खुद को ग्रो करना शुरू करेगी। आज वो अगर आपको ऑर्डर ला के दे रही है, क्या पता कल कोई नई ब्रांड आ जाए, ठीक है, जिसको वो ऑर्डर ला के देने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो कंज्यूमर की डिमांड है। बट जब आप D2C कर रहे हो तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है। टाइम टू टाइम आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, टाइम टू टाइम आप अपने आप को बदलते रहोगे, ठीक है। तो आपकी जो ग्रोथ होगी ना वो कंपाउंडेड होगी। अमेजोन में आपकी ग्रोथ लीनियर चलेगी, बट जो D2C में होगी वो आपकी ग्रोथ कंपाउंडेड होगी, ठीक है। तो ओवर लॉन्ग टर्म लाइक 1 या 2 साल के अंदर जब आप आपकी ब्रांड की लॉयल्टी इंक्रीज करोगे, आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग हो जाएगी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो आप लाइक D2C में लाइक आप खुद ही देखोगे कि हाँ D2C में आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा आएगा, ठीक है। तो अब नई नई कैटेगरीज में भी लाइक जा सकते हो। अब समझो मैं क्लोथिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इनिशियल लेवल पे मैंने सिर्फ लेडीज कुर्ती से स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने अपनी D2C ब्रांड में ऑडियंस बिल्डअप करी। अब अगर वो लेडीज कुर्तीज खरीद रही है, ठीक है, तो उनको और भी चीज़ों की नीड्स भी होंगी, ठीक है, तो आप उन्हें वो भी रीसेल कर सकते हो यूजिंग योर D2C साइट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपसेलिंग कर सकते हो विद योर D2C, ठीक है। बेसिकली इंडिया में सेलिंग किस ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला है अमेजोन या फ्लिपकार्ट, जो कि मार्केट प्लेसेस है जिन पर आप अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हो। दूसरा है D2C साइट्स, ठीक है। अब दोनों में 2 लाइक चीज़ें आती हैं, ठीक है। लाइक अमेजोन के अगर आपको अमेजोन पे रीसेलिंग करनी है तो आपको खुद की इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। बट D2C में ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद की इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़े, ठीक है। D2C में एक मॉडल आता है जिसका नाम है ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आप बिना इन्वेंट्री होल्ड करे भी लोगों को प्रोडक्ट्स बेच करते हो। आपको बस एक सप्लायर ढूंढना है, ठीक है, जिस भी नीच में आप काम कर रहे हो। मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हो या क्लोथिंग में काम कर रहे हो, ठीक है। आप इंडिया मार्ट पर जाओ, इंडिया मार्ट पे अच्छे खासा सप्लायर्स की लाइक बहुत अच्छे खासा सप्लायर्स का डेटा है, ठीक है। वेरीफाइड सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। जिन लाइक वेरीफाइड सप्लायर्स वो होते हैं जो कि ट्रस्टेड सप्लायर्स होते हैं इंडिया मार्ट के, जिनका पिछला बैकग्राउंड जो है वो क्लीन होता है, ठीक है, जिनके रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप उनसे डील करोगे तो आपको लाइक एक फैक्टर मिल जाएगा, एक ट्रस्ट फैक्टर मिल जाएगा कि हाँ जो ये दिखा रहा है वो ये डिलीवर भी करेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इनिशियल में D2C के थ्रू जाओ एंड ड्रॉप शिपिंग करो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप सप्लायर्स से प्रोडक्ट्स देखते हो, ठीक है, उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करते हो, उनके ऑर्डर्स लाते हो, ठीक है। वो ऑर्डर्स आप अपने सप्लायर्स को देते हो, वो सप्लायर्स उन ऑर्डर्स को लाइक फुलफिल करते हैं एंड जो आपका मार्जिन होता है वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इससे इनिशियल लेवल पे क्या होगा, आपको इन्वेंट्री होल्ड करने की कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। आप सिंपली बस ऑर्डर पर फोकस करो कि कैसे आप मार्केटिंग करोगे एंड कैसे आप अपनी ब्रांड को ग्रो करोगे। अगर D2C में आपको ब्रांड ग्रो करनी है तो मेरी 3 फैक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। पहला होता है ब्रांडिंग, दूसरा होता है मार्केटिंग एंड तीसरा होता है सेल्स, ठीक है। ब्रांडिंग किसी भी ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं समझो ये टी-शर्ट पहन रहा हूँ, ठीक है, ये टी-शर्ट एक ब्लैक टी-शर्ट है, इसमें कोई भी किसी भी ब्रांड का नाम नहीं है, भले ही इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, बट मुझे नहीं पता है कि ये कौन सी ब्रांड की है, मुझे नहीं पता है कि अगली बार मुझे खरीदना हुआ तो मुझे कहाँ पर जाना है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर एक लेवल होता है डिजिटल मार्केटिंग बड़ी, ठीक है, यानी कि ब्रांडिंग होती है, ठीक है, तो अगर मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगेगी तो मैं उस ब्रांड के पास दोबारा जाऊँगा, ठीक है, उससे दोबारा से परचेज करूँगा, ठीक है। तो ब्रांडिंग इनिशियल लेवल में ड्रॉप शिपिंग करोगे तो आपको ड्रॉप शिपिंग में ब्रांडिंग नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अगर आपको ब्रांडिंग करनी है तो आपको खुद की इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी एंड खुद के लेवल्स खुद की पैकेजिंग एंड सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप एक अच्छे स्केल में पहुंच जाओगे तो आप खुद की इन्वेंट्री होल्ड कर लेना एंड उस पर ब्रांडिंग करके बेचना, ताकि लोगों के मन में एक क्लिक पॉइंट रहे कि हाँ इस ब्रांड से खरीदा है, अच्छी मैं टी-शर्ट पहनूंगा तो मैं इस ब्रांड का नाम रोज़ पढ़ूंगा, ठीक है। तो जब वो ब्रांड का नाम रोज़ मैं पढ़ूंगा तो मुझे याद रहेगा कि हाँ इससे मैंने खरीदा था, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग से आप थोड़े से लाइक कंज्यूमर बेस बनाओ, फिर आप इन्वेंट्री होल्ड करो, ब्रांडिंग करो, फिर उसके बाद आप मार्केटिंग भी करनी शुरू करो एंड फिर आप अपनी ब्रांड के लिए सेल्स जनरेट करनी शुरू करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी कंज्यूमर लॉयल्टी बढ़ेगी एंड विद इन 1 to 2 ईयर्स, ठीक है, आपका एक अच्छा खासा रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अमेजोन पर रीसेलिंग नहीं करी है, आपने अपनी D2C साइट ग्रो करी है, ठीक है। D2C साइट्स के ये बेनिफिट्स थे एंड अमेजोन के पे सेल करने के जो लॉसेस थे, ठीक है, जो प्रोज एंड कॉन्स थे, वो इस वीडियो में मैंने आपको एक्चुअल में डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो ये कंटेंट इनफ है अगर आपको इंडिया में
लाइक अगर एक ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करनी है या ऑनलाइन सेलिंग करनी है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें आपका ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वाया इंस्टाग्राम या वाया मेरी वेबसाइट, ठीक है। एंड मेरे साथ एक फ्री कॉल बुक कर सकते हो जिसमें मैं समझूंगा कि एक्चुअल में आप क्या अचीव करना चाहते हो एंड आपका क्या टारगेट है, आपका क्या गोल है, ठीक है। और मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी वेबसाइट या आपकी ब्रांड को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट, ठीक है। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।